हम लोग देखेंगे हमें ऊंचा करने वाले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमें ऊंचा करता है। तो उसी के लिए हम लोग परमेश्वर का वचन से देखेंगे। पहले पत्रुस 5 अध्याय उसकी 6 पद। पहले पत्रुस 5 अध्याय उसकी 6 पद हम लोग देखेंगे। 1 पीटर 5:6। इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद हो। पहले पत्रुस 5:6 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएंगे। उधर एक शब्द लिखा, उचित समय पर प्रभु हमें ऊंचा करता है। तो परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो परमेश्वर हमारे ऊंचा करने वाले परमेश्वर भी हैं। हम लोग कई वचनों को उसके साथ साथ पहले 2-3 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये ऊंचा करना परमेश्वर की आशीषों में से है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय जो हम लोग निकाल दें, व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनोमी चैप्टर 28, उसमें व्यवस्था विवरण में आशीष वचन लिखा हुआ है। उस आशीष वचनों से 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसका हम लोग 13 पद काफी आशीष है, लेकिन केवल इसी के ऊपर के आशीष वचन पढ़ेंगे। तुझको पूछ नहीं कि तू सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। बस परमेश्वर का वचन में परमेश्वर की आशीषों से एक है, यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हम लोग पूछ नहीं, हम कौन है? सिर है। परमेश्वर हमें ऊंचा करने की वायदा किया है, प्रोमिस किया है, वो आशीष है। और फिर अब उसमें लिखा, तो नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हमें नीचे के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ऊपर के लिए बुलाया। स्वर्ग ऊपर है, हमारे परमेश्वर ऊपर विराजमान परमेश्वर है। तो परमेश्वर में नीचे नहीं, ऊंचा करने वाले परमेश्वर, ऊपर नीचे नहीं ऊपर करने वाले परमेश्वर। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। प्रभु ने कहा, तुम पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह को पाना है। हमेशा हम नीचे नहीं, ऊंचे करेंगे। परमेश्वर ने कहा, और कोई नहीं, हमारे परमेश्वर की इच्छा भी है। हम लोग फिर से देखेंगे यशायाह का पुस्तक 58 अध्याय में, यशायाह 58 अध्याय 58 अध्याय में उसकी 14 पद 13 और 14 पद में देखिएगा। यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसकी 13-14 पद। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। आमीन। परमेश्वर का वचन में पवित्र दिन को, विश्राम दिन को मानेगा। पवित्र दिन को मानकर उसकी सम्मान करते हैं। परमेश्वर की महिमा करने वालों के लिए आशीष लिखा है 14 पद में, यहोवा के कारण सुखी होंगे
और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान में चलने दूंगा और मैं तेरे मूल्य पुरुष याकूब का भाग की उपज से तुझे खिलाएंगे। इसकी मतलब याकूब ये परमेश्वर के उपस्थिति में बड़ा धनी है, हमारे जीवन में कोई चीज की कमी नहीं होगी। याकूब के भाग से मैं तृप्त करूंगी, मतलब कोई कमी कटी नहीं होंगे। किसको नहीं होंगे? परमेश्वर ने वायदा किया है विश्राम दिन को माने, विश्राम दिन को, पवित्र दिन को उसकी पूर्ण तौर से उसकी सम्मान करें, उसकी आदर करें। परमेश्वर की आराधना करने वाले को परमेश्वर क्या करेंगे? यहोवा का कारण हम सुखी होंगे। अभी कितनी आशीष हम लोगों ने देखा, ऊंचे ऊंचे स्थान में मैं तुम्हें ले चलूंगा, याकूब का भाव से तृप्त करूंगी। इसकी मतलब हमारे जीवन में किसी भली वस्तु का भी कमी नहीं होंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा उचित समय पर परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। फिर हम लोग व्यवस्था में देखा है, हम पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा और नीचे नहीं ऊंचा करेंगे और यहोवा का भय मानते हुए पवित्र दिन को माने। इसलिए मेरे प्रियो, आप पवित्र दिन को, ये लॉकडाउन के बाद फिर से हम आराधना करने का मौका हमारे जीवन में मिलते हैं। पवित्र दिन को पूर्ण तौर से मानने की कोशिश करना है। पूर्ण तौर से परमेश्वर का दिन को मानते हैं, उनका जीवन में परमेश्वर इस प्रकार से आशीषों से भर सकते हैं। तो आइए हम लोग फिर से देखेंगे भजन संहिता 91 और 91 भजन संहिता में भी परमेश्वर की आशीषें हम लोग देखते हैं। प्रतिदिन हम लोग पढ़ते हैं। फिर से हम लोग 91 भजन संहिता 91 भजन संहिता उसका 14 पद से 16 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। Psalms 91 14 to 60। जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर से प्यार करते हैं उसको परमेश्वर छुड़ाएंगे, परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान में भी रखेंगे। परमेश्वर को प्यार करने वाले को परमेश्वर ऊंचा करेंगे और उसके नाम को, क्योंकि जिसके नाम हमने ले लिया, इसकी मतलब परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, अपना लिया है यीशु को, उसके नाम हम ऊंचा करेंगे, परमेश्वर भी हमारा नाम ऊंचा करेंगे और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमें संकट से बचाएंगे और बचाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, दीर्घायु से हमें तृप्त करेंगे। इस वायदाओं के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमें धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। एक और वचन देखेंगे भजन संहिता 3 अध्याय उसका 3 पद में भी परमेश्वर हमें ऊंचा करने का विषय में लिखा हुआ है। भजन संहिता साम्स 3 चैप्टर 3 वर्स 3, 3 अध्याय इसके 3 पद। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाले हैं। हमारे परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे मस्तक को ऊंचा करता है। तो शैतान हमेशा हमें नीचा करने चाहते हैं, हमारे मुंह लज्जित करने के लिए हमें झुकाने चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाले परमेश्वर है। तो हमें हमारे परमेश्वर की स्वभाव देखिए, वो ऊंचा में विराजमान है, वो हमें ऊंचे में रखना चाहते हैं। परमेश्वर की स्टैंडर्ड में ही हमें वो रखता है। तो शैतान नीचा है और नीचे की ओर हमें ले चलता है। तो हमेशा ध्यान देना, हमें कौन नीचा करते हैं? शैतान की युक्ति, शैतान जिसके अंदर काम करते हैं वो हमें नीचा करने चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर की वायदा हमारे ऊपर है,
ऊंच नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, नीच नहीं, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। इस वायदों को हमारे जुबान में लेकर हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने कहा तेरा मस्तक को ऊंचा करने वाले परमेश्वर है। हम लोग कुछ बातें, 2-3 लोगों की बातें मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, याद दिलाएंगे। बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन में हैं, लेकिन शैतान ने जिन लोगों के जीवन में उसकी मस्तक को नीचा करना चाहा, लेकिन परमेश्वर उसको ऊंचा किए हैं। उसके लिए सबसे पहले एक उदाहरण हम लोग पिछले दिनों में भी सीखा था, हन्ना के बारे में हम लोग देखा। उसके हन्ना की प्रार्थना में 2 अध्याय, पहले शमूएल 2 अध्याय 1 पद देखेगा। पहले शमूएल 2 अध्याय 1 पद में, 1 Samuel chapter 2 verse 1। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरे सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरे मुंह मेरे शत्रु की विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। उसमें एक शब्द साफ लिखा है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। और पेनिन्ना इनको हमेशा के लिए नीचा करना चाहती थी, हमेशा कुड़ाती थी, इन्हें परेशान करते थे। आप उस पुस्तक में हन्ना की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। हन्ना की गर्भ को परमेश्वर ने ही बंद किया था। तो अब आप सोचिए, ऊंचा होने का कोई गुंजाइश नहीं, कोई हम अपने मन से सोचेंगे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो बच्चे नहीं है, वो बांझ है, इसलिए उसकी जिटानी हमेशा उसको कुड़ाते सताती रहती थी। जब आराधना में जाते समय भी उसको परेशान करते थे। यहोवा ने ही वो बंद करके भी रखा। देखो, लेकिन परमेश्वर की वायदा है, हन्ना की प्रार्थना के द्वारा उनके मस्तक को परमेश्वर ने ऊंचा करके वो अपने प्रार्थना उत्तर मिलने के बाद धन्यवाद ही प्रार्थना है 2 अध्याय में, वो धन्यवाद कर रहे, आपने मेरे सिंह को ऊंचा किया है। शत्रु के लिए, शत्रु हमेशा मुझे नीचा करना दिखाने चाहा था, परमेश्वर मुझे शत्रुओं के सामने मेरा मस्तक को ऊंचा किया है। वो खुद भी बताते हैं, 7वां पद भी देखिएगा, वो खुद समझा है। पहले शमूएल 2 अध्याय की 7वां पद में भी आप पढ़िएगा, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। हाँ, परमेश्वर के वचन में ये बातें हन्ना समझा अपने जीवन में। निर्धन भी परमेश्वर करता है, धनी भी परमेश्वर बनाते हैं, नीचा भी वो करता है, ऊंचा भी परमेश्वर करता है। तो इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ में हम अधीन रहे, उचित समय पर परमेश्वर हमें ऊंचा करेंगे। ये हमें समझना, नीचा करना, ऊंचा करना, धनी बनाना, दरिद्र बनाना, ये परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें, उनके संग रहे, क्योंकि उसने वायदा की, मैं तुम्हें पूंज नहीं सिर बनाऊंगा। तो हम सिर ही ठहरेंगे, ये परमेश्वर की वायदा है। मान लो हन्ना के जीवन में कोई प्रतीक्षा नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनकी मस्तक को ऊंचा किया है। आगे हम लोग फिर देखेंगे मोर्देकाई के जीवन में, मोर्देकाई के जीवन में भी परमेश्वर ने इस प्रकार से बड़े काम किया है। तो मोर्देकाई की कहानी एस्तेर का पुस्तक में लिखा हुआ है। तो एस्तेर का पुस्तक से हमें पता है, मैं पूरी बोलेंगे नहीं, स्पेशली एक ही वचन है इसमें पढ़ेंगे, कैसे कैसे परिस्थिति था। वो टाट पहनते हुए, रोते हुए, और उसके लिए मरने का दिन भी ठहराया गया, एकदम नीचा। हामान ने उसको नीचे करने की योजना बनाकर उसको नीचे और नीचे, उसका केवल नहीं उसकी कौम को भी पूर्ण दौर से नीचे करने की योजना बनाया।
लेकिन आप लोग सभी जानते हैं एस्तेर के पुस्तक में यहूदी जाति मुर्देकाई और एस्तेर पूरे यहूदी लोग प्रार्थना की, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसकी मस्तक को ऊंचा की, उस जाति को ऊंचा किया है। उसमें एक वचन हम लोग पढ़ेंगे एस्तेर का पुस्तक 8 अध्याय उसके 15वां पद में। एस्तेर की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 15 पद। तुम अपनी समझ के अनुसार नहीं राजा के नाम से वो नहीं एस्तेर का पुस्तक 8 की 15 में इस प्रकार से लिखा है, तब मुर्देकाई नीले और सफेद रंग का राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन की और बैजनी रंग का बाग पहने हुए राजा के सन्मुख से निकला और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। आप जानते इस कहानी को, थोड़ी देर के पहले उसकी स्थिति कैसे थे? वो राख में बैठते थे और मिट्टी ऊपर डालते हुए रोते गाते ऐसे कपड़ा पहन रहे थे। वो शैतान ने योजना बनाई उसको हमेशा के लिए नीचे करने के लिए। मेरे परमेश्वर की वायदा है यहूदी लोग नीचे नहीं ऊंचे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का जन है। परमेश्वर उचित समय पर उन लोगों ने प्रार्थना की, उचित समय पर परमेश्वर ने ऊपर उठाया है। कैसे उठाया? कैसे राजकीय वस्त्र पहनकर, कैसे रीति से मुर्देकाई कभी सोचा नहीं इतना परमेश्वर में ऊंचा करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी यही काम हमारे भी आपका जीवन में करने में तैयार है। तो मैं इस व्यक्ति के बारे में, हन्ना के बारे में बताया, मुर्देकाई के बारे में इसलिए कहा इनको कोई प्रतीक्षा नहीं मैं ऊंचा होंगे, लेकिन परमेश्वर प्रतीक्षा के विपरीत में हमारे लिए काम करता है। अगले हम लोग एक व्यक्ति को और देखेंगे, यूसुफ का जीवन में भी क्या हो गया था। यूसुफ को अपने भाई लोगों ने गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद और अपने पोतीफर स्वामी के घर में एक नौकर का काम की, उसके बाद भी यूसुफ को कारागृह में भी डाल दिया। कभी भी वो उनके भी जीवन में हमेशा नीचे नीचे कितना भी इसको दबाने के लिए, मार डालने के लिए, उसके जीवन को खत्म करने के लिए, उसकी स्वप्न को नष्ट करने की योजनाएं शैतान बनाते हैं। मेरे प्रियो, इसी से हमें ये 2-3 लोग के बारे में मैंने बताया, ये समझना चाहिए हमेशा शैतान की योजना बनाते हैं हमें नीचा करने के लिए, लेकिन हमें डरना नहीं। परमेश्वर की वायदा है, परमेश्वर उचित समय पर हमें ऊंचा करेंगे। यूसुफ का जीवन में और लंबा 17 साल उम्र से शुरू हो गई उनकी जीवन की समस्या, वो समस्या खत्म होते हैं 30 साल में। लंबा 13 साल उनके जीवन में शैतान अपने भाइयों के जीवन में और लोगों के हृदय में काम करके इसको नीचा करना चाहा, लेकिन परमेश्वर के समय पर परमेश्वर ने उसको ऊंचा की। कभी कोई नहीं सोचा, इनकी माता पिता, इनके भाई लोग कभी नहीं सोचा, इवन यूसुफ ने भी ना सोचा। सोचने से बढ़कर कई अधिक परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए काम करता है। उसकी वचन हम लोग पढ़ेंगे, एक ही वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक 41 वर्स 41। जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 41 पढ़िएगा। उन्होंने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश भारी ठहरा देता हूँ। बस, तो हमें बाकी कहानियां सब मालूम है। उनको ऊंचे अधिकारी बनाया था। कैसे? उसके भाई लोगों ने क्या सोचा था? पिता ने दिया वो उस कपड़े को नष्ट कर दिया, उनको गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको ऐसे कितनी गलत काम उनके साथ किया। अपने शैतान अपनी योजना पूरा करने की कोशिश की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दृष्टि में हमें ऊंचा करने की योजना है, तो शैतान और भी योजनाएं बनाएंगे हमें नीचे करने के लिए, लेकिन हमारे परमेश्वर ऊंचा करने वाले परमेश्वर है। वो जिसको ऊंचा करने चाहे तो कोई उसको नीचे नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद दें
और सभी लोग जानते हुए हैं। अगले एक और व्यक्ति के विषय में मैं बताऊंगा, इब्राहिम। इब्राहिम अन्य जातियों का पिता था। इब्राहिम कौन है? एक मूर्ति पूजक व्यक्ति, परमेश्वर को न जानते, जीवित परमेश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं। परमेश्वर ने उसको बुलाया और परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर की बातों को मानकर उसने अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर निकल पड़ा। तब परमेश्वर ने उसके जीवन में वही आशीष दे दिया है। हम लोग जानते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय में और उसका विशेष करके दूसरा पद में ही लिखा हुआ है। हमें परमेश्वर का वचन में लिखा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम महान करूंगा, तो आशीष के मूल्य होंगे। इब्राहिम का नाम परमेश्वर ने महान किया है। इब्राहिम का वंश में हम लोग भी आते हैं। इब्राहिम का वंश से हम लोग भी आशीषित पाता है। वो उसने क्या किया? परमेश्वर का नाम ऊंचा किया है। मेरे प्रियो, अभी हमने 2-3 लोग के बारे में बोला, हन्ना और मोर्देकाई और यूसुफ और इब्राहिम। ये लोग सब अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा की। परमेश्वर को ऊंचा करने से परमेश्वर हमें ऊंचा करते हैं। हम लोग 91 भजन संगीता में पढ़ा, उसकी नाम उसने ले लिया, वो हमसे प्यार किया, इसलिए मैं उसको ऊंचा करूंगा। किसको परमेश्वर ऊंचा करेंगे? परमेश्वर का नाम लेने वाले को ऊंचा करेंगे। सबको परमेश्वर ऊंचा नहीं करेंगे। मेरे प्रिय, इधर बहुत दुनिया में ऊंचे ऊंचे लोग हैं, वो केवल धनी है, स्वर्ग में धनी नहीं है। वो बातें नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे तो आपका जीवन में कोई दुख नहीं मिलाते हैं, आपका धन के साथ कोई दुख नहीं मिलाते, आपको आवाज शांति के साथ धन होगा। बाकी लोग का धन में अलगाव है, अन्य जातियों का धन संपत्ति में। हम लोग एक परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर से आशीषित है। सताने वाले के सामने मेज बिछाते हैं। हमारे सताने वाले, इसकी मतलब हमारे शत्रु, हमारे विरोधियों के सामने परमेश्वर मेज बिछाते हैं। परमेश्वर का मेज में कोई चीज की कमी नहीं, हर चीज है उसमें है। केवल दाल रोटी नहीं मेरे प्रियो, हमारी हर जरूरत है। हाँ, परमेश्वर का मेज है। और वो मेज किसके सामने बिछाते हैं? शत्रु के सामने तुम्हें ऊंचा करेंगे। और देखिए हामान का जीवन, हामान के सामने उनकी बड़ा शत्रु था, उनके सामने उन्हीं के द्वारा ही मोर्देकाई को ऊंचा किया। उस प्रकार से आपका जीवन में, आपके आसपास में, आपके पड़ोसी में, आपके ऑफिस में, आपकी घरों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमें नीचे करने वाले के सामने, उनके सामने परमेश्वर ऊंचा करेंगे। ये दिमाग में रखिए, उनके सामने परमेश्वर आपको, मुझको ऊंचा करने का वायदा दिया। उनके सामने मेज बिछाएंगे। इसलिए लोग परेशान होते हैं, इसलिए लोग उल्टा सीधा कहेंगे, ये जो परमेश्वर को मानने लगा, क्या इसको और कोई रास्ता से इनको इंतजाम हो रहे? नहीं, हम परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रहे, परमेश्वर को महिमा कर रहे। परमेश्वर की वायदा है, वो आपकी शत्रुओं के सामने हमें मेज बिछाता है। उनके सामने लज्जित होने नहीं देंगे। उनके सामने हर प्रकार की आशीषों से परमेश्वर हमें भरने वाले हैं। जंगल के वचन में लिखा, जंगली साड़ों की सिंग के समान हमें ऊंचा करने वाले परमेश्वर। जंगल की साड़ का जो सिंग है बहुत बड़ा है, उसी तरह वो सिंग से उसका जो घमंड, मतलब उसका ऊंचा अवस्था दर्शाते, उसके सामने कोई नहीं जा पाएगा। इवन सिंह भी जंगली साड़ों से डरते हैं क्योंकि उसकी वो सिंग इतना बड़ा है। तो परमेश्वर उस प्रकार से परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। और धन्यवाद हो। हम लोग परमेश्वर का वचन में एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 12 पद में। मत्ती चैप्टर 23 वर्स 12, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 12।
मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 12 पद में, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। हम लोग इस वचन जानते हैं, अपने आप को बड़ा करेंगे वो क्या होगा, छोटा किया जाएगा। एक अच्छे उदाहरण है हामान, उसने अपने आप को ऊंचा किया है, जो राजा ने उसको ऊंचा पदवी दे दिया, उसके साथ साथ वो भी ऊंचा किया, वो क्या हो गया, एकदम नीचा हो गया। यही बात है, जब अपने आप को बढ़ाना नहीं, अपने आप को प्रशंसा नहीं करना। वचन में कोरिन्थियों का पत्र में प्रेरित पौलुस कहते हैं, अपने आप को प्रशंसा ना करे, दूसरा करे तो करे, दूसरा हमारे प्रशंसा कर सकते, लेकिन अपने आप को बड़ा चढ़ा के ढींग मार के हमें इस बोलने के आदतों को दूर करना। अगर हम अपने आप को बड़ाई मारते रहेंगे, सबके सामने हम नीचे हो जाएंगे। ये नियम है परमेश्वर का। इसलिए अपने आप को छोटा करना, इसकी मतलब अपने आप को जो हमें ये समझना है, मुझसे बड़ा बुद्धिमान है, मुझसे बड़ा सुंदर है, मुझसे बड़े पढ़े लिखे हुए हैं, मुझसे अच्छे बोलने वाले हैं, मुझसे अच्छे नौकरी करने वाले हैं करके ये विचार हमारे अंदर आएगा तो बड़प्पन कभी भी हमारे अंदर नहीं आ सकता है। यही है छोटा करने के मतलब। पर हमें अपने आप को परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषों के प्रति धन्यवादी बने रहे, तब परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तो परमेश्वर का वचन के आधार पर एलिया को, दानियल है, दाऊद और भी लोग अपने जीवन में परमेश्वर का नाम ऊंचा किया। एलिया इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, तब भी परमेश्वर का नाम ले लिया, परमेश्वर ने आपको कहेंगे। और दानियल ने भी इतना स्वप्न हारा था, स्वप्न का अर्थ बताने का ज्ञान पाया था, तभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को यही कहते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर राजा का स्वप्न का अर्थ बताएंगे। दाऊद के जीवन में भी वो छोटा लड़का था, लेकिन परमेश्वर का नाम उसने ऊंचा की, परमेश्वर के नाम से गोलियत के पास पहुंच गया। तो यहोवा युद्ध करेंगे, इसकी मतलब परमेश्वर का प्रथम स्थान उन लोगों ने देने से वो भी आशीषित पाया, वो भी ऊंचा हो गया। अभी हम लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्या किया, अपने आप को शून्य किया, इसलिए सबसे ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा बन गया है। फिलिपियों का पत्री हम लोग 2 अध्याय में वो पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्री में 2 अध्याय में यीशु मसीह अपने आप को शून्य किया है। फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 7 और 8 पद पढ़िएगा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। हमें यीशु मसीह हमारे नमूना है। वो इस दुनिया में आकर स्वर्ग का सारे महिमा को छोड़कर इस धरती पे आकर हमारे लिए शून्य बन गया। हम लोग जानते हैं अपने आप को कहाँ पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ, उसके लिए अपने लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं था, और कैसे कहाँ रहा, और नाव में बैठकर प्रचार की, पत्थर के ऊपर बैठ के प्रचार की, इस प्रकार से उसके लिए कुछ भी नहीं किया, अपने आप को महान नहीं कहलाया। कई बार उसको महान कहलाने के लिए लोगों ने सोचा, उस जगह से हट गया है और अपने आप को शून्य करके, हमें मालूम है चेलों को पांव तक उसने धोकर एक नम्र जीवन जिया।
अपने आप को शून्य करके सेवा की, सेवा टहलने के लिए आया, लोगों की सेवा की, कोड़ियों को उसने चूके चंगा की, बीमारों को चंगा की, और कितने लोग मरे हुए को जिलाया, और इसके अंदर कोई पक्षपात नहीं था, बड़े छोटे ऐसे कोई बातें नहीं, अपने आप को दीन और नम्र होकर प्रभु की चरणों में परमेश्वर की मर्जी के लिए समर्पण की। वचन में बार बार यीशु कहते हैं, मैं अपने से कुछ नहीं कहेंगे, पिता ने जो कुछ भी मुझे कहा उस बातों को मैं कहते, मतलब पिता की इच्छा पूरा की, पिता की इच्छा के आधार पर उसकी महिमा देते रहे। और इसी कारण से हम लोग पढ़ते हैं 9 से 11 पद भी पढ़िएगा, फिलिपियों 2 की 9 से 11 पद तक। परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। परमेश्वर अपने आप को शून्य करने से सबसे ऊंचा नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, केवल स्वर्ग में नहीं, स्वर्गारी स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे सबसे ऊंचा नाम दिया गया है। तो मेरे प्रियो, अपने आप को शून्य करने से परमेश्वर ऊंचा हो गया है। हमारे परमेश्वर ऊंचा, ऊंचे पे विराजमान, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा नाम पाए हुए परमेश्वर ऐसे ही पाया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमारे जीवन में यही चाहते हैं, हमें भी उसके साथ ऊंचे में रखना। लेकिन हमें जानते हैं शैतान के विषय में, शैतान ने क्या किया, वो सर्वांग सुंदर परमेश्वर का सृष्टि था, वो अपना सिंहासन ऊंचा करने के लिए, बड़ा, अपने आप को बढ़ने के लिए कोशिश की। हम लोग जानते हैं हमेशा के लिए नीचा किया जाए, अधो पाताल तक, अधम पाताल तक, मतलब अधम नरक तक, एकदम अंदर ही अंदर तक इसको नीचे किया गया है। और ये हमारे जीवन के लिए एक नमूना है, ये हमें ध्यान रखना। जब भी वो परमेश्वर को, यीशु के पास आके परीक्षा किया तो भी क्या हम बोल रहे थे, ऊंची ऊंची बातें बोल रहे थे, ये सब कुछ मेरा है, मुझे प्रणाम करो। उनकी इच्छा था उसकी प्रणाम करें, और ऊंची की बातें उसने सोचा, उनका जीवन हमेशा के लिए अंधकार में हो गया, अंधकार की अधिपति हो गया। हमें इस बातों को ध्यान देना, अपने आप को ऊंचा हो जाते, शैतान हमारे हृदय में, विचारों में, भावना में ऊंची ऊंची बातें डालेंगे, तब सोचना ये शैतान की योजना है, शैतान की सोच है। वो सोचते हमें गिराने के लिए हमें ऊंचा करता है, इसलिए हमेशा ध्यान देना। लेकिन यहोवा 145 की 14 पद में आप लिख के रखिएगा, 145 भजन संगीत उसकी 14 पद में, यहोवा सब गिरते हुए लोगों को संभालता है। हम लोग गिर जाते हैं लेकिन परमेश्वर हमें संभालते हैं, सब झुके हुए लोगों को सीधा खड़ा कर देते हैं। तो कितने बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में हमारे मस्तक को नीचे करने के लिए शैतान की योजना होती है। हमारी इस स्थान की यात्रा में कई बार हम लोग सोचते हैं हम लज्जित हो जाएंगे, हम लज्जित हो जाएंगे, हमारे मुंह काले हो जाएंगे, लेकिन उस समय पर परमेश्वर हमारे ऊंचा करने वाले परमेश्वर है। कितनी बार परमेश्वर हमें ऊंचा किया है, उस बात के लिए धन्यवाद है। हमारे कोई खूबी नहीं, समय समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में हमें सहायता की। कितने बार लज्जित होने का समय आया, कितने बार नीच होने का समय हो गया, लोगों के सामने नीच ठहरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर की महान दया है आज हम है। मेरे प्रियो, यीशु के नाम से हमें आदर है, और परमेश्वर ने बोला हमें आदर करेंगे, हमारे ऊंचा करने वाले परमेश्वर। हमेशा ध्यान दे, वो हमें पूंछ नहीं सिर बनाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में उचित समय पर के लिए हम अपने जीवन को, अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर के समय पर हम सभी को परमेश्वर ऊंचा करें।